कि किचन में यूज़ होने वाली चीज़ों को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम स्टार्ट करेंगे चाय बनाने वाले पतीले को। इसे इंग्लिश में सॉस पैन कहा जाता है। चाय छन्नी को इंग्लिश में टी स्ट्रेनर कहते हैं। उसके साथ ही कप को हम इंग्लिश में कप ही कहते हैं, लेकिन जिस प्लेट में हम चाय पीते हैं उसे हम सॉसर कहते हैं। जिस ट्रे के अंदर चाय या कोई और चीज़ सर्व की जाती है उसे इंग्लिश में ट्रे ही कहते हैं। हमारे घर पर जो घड़ा अवेलेबल होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं पिचर। और जो मटका हमारे घर में अवेलेबल होता है उसे हम कहते हैं वाटर पॉट। और इसे तो आप सब जानते ही हैं फ्रेंड्स, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्लास। लेकिन लोटे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो लोटे को हम इंग्लिश में कहते हैं वाटर वेसल। और इस तरीके की जो केन आपको दिख रही है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं मिल्क केन। और आटे की थाली को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लोर प्लेट। और इस तरीके का कपड़ा पहनकर जो आप खाना बनाते हैं इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एप्रन। और रोटी बनाने वाले चकले को रोलिंग बोर्ड और बैलन को हम कहते हैं रोलिंग पिन। चिमटा या ऐसे दिखने वाली हर चीज़ को हम टोंग कहते हैं। संसी जिसका यूज़ हम घर में नॉर्मली करते हैं उसे पिंसर कहते हैं। इस तरीके से दिखने वाली चम्मच को हम लेडल कहते हैं इंग्लिश में। और तवे को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रिडल। कढ़ाई को इंग्लिश में हम कहते हैं वॉक। और इस तरीके दिखने वाले बर्तन को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉलेंडर। और जिस बोर्ड पे हम सब्जियां कट करते हैं उसे हम इंग्लिश में कहते हैं चॉपिंग बोर्ड। और इसे आप सब जानते हैं, इसे हम इंग्लिश में नाइफ कहते हैं, चाकू हिंदी में कहते हैं। और इस तरीके की दिखने वाली चम्मच को इंग्लिश में स्पैट्यूला कहा जाता है। और इस तरीके की दिखने वाली चम्मच को भी इंग्लिश में लैडल ही कहा जाता है। ये दही वगैरह मिक्स करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं इसे विस्क कहते हैं इंग्लिश में। और इस तरीके का जो झारा होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्कीमर। और ये जो पलटा होता है जिससे हम पराठे पलटते हैं इसे इंग्लिश में कहते हैं टर्निंग स्पैट्यूला। और ये जो किशनी होती है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटर। उसके साथ ही ये दिख रहा होगा आपको ओखल और मूसल। तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो ओखल होता है उसे तो हम कहते हैं मोर्टार। और जो मूसल होता है जिसके थ्रू हम अंदर कूटते हैं किसी भी सामान को उसे इंग्लिश में कहते हैं पेसल। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही वीडियो? अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और इस तरीके की झाड़ी को मैश स्कीमर कहा जाता है। और ऐसे स्टील के डब्बे आपके घर में अवेलेबल होंगे, इसे हम कहते हैं स्टील कैनिस्टर। और चम्मच इसे हम इंग्लिश में स्पून कहते हैं। और किसी भी तरीके का कटोरा हमारे घर में अवेलेबल हो उसे हम बाउल कहते हैं। उसके साथ ही इस तरीके के जो पैन होते हैं उसे हम पॉट विथ लीड कहते हैं, जिसके साथ कांच का ऐसा ढक्कन होता है। और मसाला रखने वाले बॉक्स को हम स्पाइस बॉक्स या स्पाइस रैक कहते हैं। आटा छानने वाली छन्नी को इंग्लिश में सीव कहा जाता है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और इस तरीके की चम्मच जिससे हम नूडल्स खाते हैं उसे हम फॉर्क कहते हैं। और पोटैटो को मैश करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसे हम पोटैटो मैशर कहते हैं। और इसे तो आप सब जानते ही हैं, इसे प्रेशर कुकर कहा जाता है इंग्लिश में। और जो लकड़ी की चम्मच हम यूज़ करते हैं उसे हम इंग्लिश में कहते हैं वुडन स्पैट्यूला। और फिर इसे भी आप लोग जानते हैं, इसे हम कहते हैं मिक्सर ग्राइंडर, जो नॉर्मली किचन में यूज़ किया जाता है। और नींबू निचोड़ने के लिए इसे हम यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं लेमन स्क्वीज़र। और इस तरीके के बर्तन को पतीला कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वेसल। और जिस स्टैंड के अंदर हम बर्तन रखते हैं उसे हम कहते हैं डिश रेक। और बर्तन धोने के बाद जिस स्टैंड के अंदर हम सुखाते हैं उसे हम कहते हैं डिश ड्रेनर। और जिस ट्रे के अंदर हम बर्फ जमाते हैं फ्रिज में उसे हम कहते हैं आइस ट्रे।